नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 द टाइनी टीचर, जो कि लिया गया है क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड से। तो ये एक सप्लीमेंट्री रीडर बुक है। तो हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 द टाइनी टीचर। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। हालांकि चींटी बहुत छोटी हैं, फिर भी वह अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान और मेहनती हैं। अमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। विभिन्न प्रकार की चींटियों में सबसे आम चींटी काली या लाल होती है। एंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। चींटियां आरामदायक घरों में रहती हैं, जिन्हें एंट हिल्स कहा जाता है। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट। आपके द्वारा देखे गए सबसे छोटे और सबसे बुद्धिमान कीट का नाम बताइए। इज इट द फ्लाई? क्या यह मक्खी है? नो इट इजंट। नहीं, ऐसा नहीं है। इज इट द मॉस्किटो? क्या यह मच्छर है? नो, नॉट द मॉस्किटो। नहीं, मच्छर नहीं। देन इट मस्ट बी द वॉर्म। तो फिर यह कीड़ा ही होगा। नो, नन ऑफ दीज। नहीं, इनमें से कोई नहीं। इट इज द एंट, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। यह चींटी है, सबसे आम, सबसे छोटा लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी के जीवन की कहानी लगभग झूठी लगती है। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लेकिन लोगों ने चींटियों को पालतू जानवर के रूप में रखा है और उनके दैनिक व्यवहार को करीब से देखा है। So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature. तो हम इस छोटे, मेहनती और बुद्धिमान प्राणी के बारे में कई तथ्य जानते हैं। An ant uses its feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them. एक चींटी अन्य चींटियों के माध्यम से संदेश भेजकर उनसे बात करने के लिए अपने फीलर्स या एंटीना का उपयोग करती है। Watch a row of ants moving up or down the wall. चींटियों की एक कतार को दीवार पर ऊपर या नीचे जाते हुए देखें। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers. प्रत्येक चींटी विपरीत दिशा से आने वाले अन्य सभी चींटियों का स्वागत उनके स्पर्शकों अर्थात फीलर्स को छूकर करती है। There are many kinds of ants. चींटियां कई प्रकार की होती हैं। The commonest among them are the black or red ones. उनमें से सबसे आम हैं काले या लाल वाले। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them. हमने उन्हें तब से देखा है जब हम बच्चे थे, लेकिन उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। Where do they live? वे कहाँ रहते हैं? In their comfortable homes called nest or ant hills. उनके आरामदायक घरों में जिन्हें घोंसला या ant hill कहा जाता है। Each has hundreds of little rooms and passages. प्रत्येक में सैकड़ों छोटे कमरे और मार्ग हैं। In some of these rooms, the queen ant lays eggs. इनमें से कुछ कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। Others are nurseries for the young ones, called grubs. अन्य बच्चों के लिए नर्सरी है जिन्हें ग्रब कहा जाता है। Workers have their reserved quarters. श्रमिकों के पास अपने आरक्षित क्वार्टर हैं। They spend most of their time searching for food. वे अपना अधिकांश समय भोजन की तलाश में बिताते हैं। Some rooms serve as storehouses for this food. कुछ कमरे इस भोजन के लिए भंडार गृह के रूप में काम करते हैं। Soldiers have separate barracks. सिपाहियों के अलग अलग बैरक हैं। No worker has ever tried to live in a soldier's house. No soldier has ever gone out searching for food. किसी भी कर्मचारी ने कभी किसी सैनिक के घर में रहने की कोशिश नहीं की। कोई भी सैनिक कभी भोजन की तलाश में नहीं गया। No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. किसी भी कर्मचारी या सैनिक या सफाई कर्मी ने कभी भी किसी ग्रब को नुकसान नहीं पहुंचाया है। So you see, an ant's life is very peaceful. तो आप देखिए, एक चींटी का जीवन बहुत शांतिपूर्ण है। Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का काम बुद्धिमानी और बहादुरी से करता है और समूह के अन्य सदस्यों के साथ कभी नहीं लड़ता। दोस्तों, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं। द क्वीन एंट हैज पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स। रानी चींटी के पंखों का एक जोड़ा होता है
जिसे वह अंडा देना शुरू करने के पहले उतार देती है। Eggs hatch and become grubs. Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. अंडे फूटते हैं और ग्रब बन जाते हैं, ग्रब कोकून में बदल जाते हैं और कोकून टूटकर पूरी चींटियां पैदा करते हैं। The life of an ordinary ant in the ant hill is a book which many of us seldom open. एंथिल में एक साधारण चींटी का जीवन एक ऐसी किताब है जिसे हम में से कई लोग शायद ही कभी खोलते हैं। द क्वीन इज द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। रानी कॉलोनी की पूरी आबादी की माँ है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 years। यह लगभग 15 वर्षों तक जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। इसके पंखों की एक जोड़ी होती है, लेकिन अपनी शादी उड़ान के बाद वह उन्हें काट देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। यह उड़ान गर्मी के दिन में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर। रानी घोंसला छोड़ देती है और हवा में ऊपर नर चींटी या ड्रोन से मिलने के लिए निकल जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। पृथ्वी पर लौटने पर यह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है और फिर अंडे देने के अलावा कुछ नहीं करती। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। अंडे फूटते हैं और ग्रब बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सैनिक उनकी रक्षा करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एंड सनशाइन। कार्यकर्ता उन्हें खाना खिलाते हैं और साफ करते हैं और उन्हें हवा, व्यायाम और धूप के लिए प्रतिदिन ले जाते हैं। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and live without food or activity for 3 weeks more. 2 या 3 सप्ताह के बाद ग्रब कोकून बन जाते हैं और 3 सप्ताह तक भोजन या गतिविधि के बिना पड़े रहते हैं। Then the cocoons break and perfect ants appear. फिर कोकून टूटते हैं और उत्तम चींटियां प्रकट होती हैं। Now it's time for teaching and training. अब शिक्षण और प्रशिक्षण का समय आ गया है। New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. नई चींटियां पुरानी चींटियों से श्रमिक, सैनिक, बिल्डर, सफाई कर्मी आदि के रूप में अपने कर्तव्य सीखती हैं। After a few weeks training, the small ants are ready to go out into the big world of work. कुछ हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद छोटी चींटियां काम की बड़ी दुनिया में जाने के लिए तैयार होती हैं। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles, lesser breeds of ants and the green fly. एंथिल न केवल चींटियों के लिए बल्कि कुछ अन्य प्राणियों, बीटल, चींटियों की छोटी नस्लों और हरी मक्खी के लिए भी एक घर है। Why do ants want these alien creatures to live in their nest? चींटियां क्यों चाहती हैं कि ये विदेशी जीव उनके घोंसलों में रहें? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants' senses. कई कारणों से कुछ चींटियों की इंद्रियों के लिए सुखद गंध छोड़ते हैं। Others give sweet juices and some other just pets or play things like cats and dogs to human beings. दूसरे मीठा रस देते हैं और कुछ केवल पालतू जानवर हैं या इंसानों के लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह खेलने का सामान है। द ग्रीन फ्लाई इज द एंट्स काउ। हरी मक्खी चींटियों की गाय है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद अ टच ऑफ देयर एंटीने। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ। चींटियां इसे अपने एंटीना के स्पर्श से शहद जैसा रस, दूध जैसा देने के लिए प्रशिक्षित करती हैं। वे इसे वैसे ही धोते हैं जैसे हम गाय को धोते हैं। Have humans learned as much as ants have? क्या इंसानों ने उतना सीखा है जितना चींटियों ने सीखा है? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. शायद उनके पास है, लेकिन उन्होंने अपनी सीख का सदुपयोग नहीं किया है। They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. वे अभी भी इस छोटे शिक्षक से कुछ चीज़ें सीख सकते हैं: कड़ी मेहनत, कर्तव्य और अनुशासन की भावना, स्वच्छता, बच्चों की देखभाल और सबसे ऊपर जिस भूमि पर वे रहते हैं उसके प्रति दृढ़ निष्ठा। दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है और ये क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस वीडियो के बाद
नेक्स्ट वीडियो इसके क्वेश्चन आंसर्स की डाल दूंगा। सो लास्ट में एक पैराग्राफ दिया गया है, आइए इसे भी पढ़ लेते हैं। अ मैटर ऑफ टंग, जीभ का मामला। इन ह्यूमंस द टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। मनुष्य में जीभ स्वाद का अंग है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन च्यूइंग, स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग। यह चबाने, निगलने और बोलने में भी मदद करता है। सम एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड द चैमेलियन यूज द टंग टू कैच प्रे। मेंढक और गिरगिट जैसे कुछ जानवर शिकार को पकड़ने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। द चैमेलियंस टंग इज सो लॉन्ग दैट इट कीप्स इट फोल्डेड इन द माउथ, बट इट कैन फ्लिक इट इन एंड आउट एट लाइटनिंग स्पीड। गिरगिट की जीभ इतनी लंबी होती है कि वह इसे मुंह में मोड़कर रखता है, लेकिन वह इसे बिजली की गति से अंदर और बाहर कर सकता है। द स्नेक यूजेज इट्स टंग टू स्मेल। सांप सूंघने के लिए अपनी जीभ का उपयोग करता है। द रेप्टाइल फ्लिकर्स इट्स टंग इन एंड आउट, each time carrying molecules from its surroundings to an organ called Jacobson's organ in the roof of its mouth. सरीसृप अपनी जीभ को अंदर बाहर हिलाता है, हर बार अपने आसपास के अणुओं को अपने मुंह की छत में एक अंग, जिसे जैकबसन का अंग कहा जाता है, तक ले जाता है। द ब्लू व्हेल हैज़ द लार्जेस्ट टंग विच कैन वे एज मच एज एन एलिफेंट। ब्लू व्हेल की जीभ सबसे बड़ी होती है, जिसका वजन एक हाथी के बराबर हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमारा चैप्टर 1 द टाइनी टीचर यहाँ कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आदर करें। मैं हूं वैभव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।